अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, बच्चों। अपनी जिंदगी की एक नई किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खुशो खुर्रम होंगे। तो मैंने कहा कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी चल रही थी, तो बीच में एक अल्लाह का बंदा आ गया दोबारा। तो उसने कुछ चीज़ें सेहत को मुख्तलिफ बतानी शुरू कर दी। बहरहाल मैंने इतना माइंड नहीं किया, अपने काम से लगा रहा। सुबह आया, शाम को चले गए अपनी ड्यूटी से, और ड्यूटी बड़ी स्मूथली से चल रही थी। आपको ये पता है कि गर्मियों में आइसक्रीम का सीज़न होता है, तो सीज़न में लोड भी होता है काम का। तो बहरहाल इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता जाऊं कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बहरहाल जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, ये जिक्र मैं कर रहा था। तो बीच में एक दिन एक गाड़ियों का ब्रेक डाउन तो होता है। एक ट्रक जो जा रहा था लिल्ला के करीब, साल्ट रेंज है जो मोटरवे पे, वहाँ पर उसमें कोई टेक्निकली फॉल्ट आ गया, तो वो ट्रक वहाँ खड़ा हो गया। तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उसका अरेंज कर दिया पिंडी से बंदे का, और उसने आके वो ठीक किया। तो आइसक्रीम का एक मखसूस टेम्परेचर होता है, अगर उससे कम हो जाए तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसका टेम्परेचर भी ठीक था। तो वो माशाल्लाह जो हमारा गोदाम था पिंडी में, वहाँ खैर खैरियत से पहुँच गई। मगर वहाँ के बंदे ने क्या रिपोर्ट दी ये अल्लाह जानता है। तो वो बहरहाल गाड़ी वहाँ पहुँच गई। तो सेठ साहब जो है अमूमन 11 बजे 12 बजे के करीब घर चले जाते थे, फिर नहीं आते थे। सुबह सुबह आते थे, गाड़ियाँ निकलवा के निकल जाती थी, तो वो चले जाते थे। तो बहरहाल दूसरे दिन सेठ साहब आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि गाड़ी वहाँ रुक गई थी। मैंने कहा नहीं सर, कोई मेल्ट नहीं हुई, और वो माल जो है वो बंदा बुला लिया था, उसने ठीक कर दिया। तो उसने आगे से लूज टॉक की। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरा आज से रिज़ाइन है, मैं आज का दिन आपकी जॉब पूरी करूँगा और कल से मैं जॉब पे नहीं आऊँगा। तो वहाँ एक एडमन मैनेजर होते थे, तो वो आपको पता ही है उनका काम, कि एचआर का काम क्या होता है। वो किस तरह सेठों को के यानी दूसरे लफ्ज आप समझते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो वो एडमन मैनेजर साहब मेरे पास दौड़े, मेरे दफ्तर में आए, तो मुझे कहते हैं जाओ भाई नसीर, तुम तो फारग हो गए हो। मैंने कहा मैंने आज का दिन लगाना है, मैंने आराम का रिजक नहीं खाना, और आज का दिन मैं लगा के जाऊंगा, और आज का दिन जब कंप्लीट होगा तो मैं अपने टाइम पे जाऊंगा, कल मैं नहीं आऊंगा। ये मैंने सेठ को भी कह दिया है। अब मुझे पता था कि सीजन चल रहा है, तो सीजन में अगर ये ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करेगा तो इसका सारा कुछ डिस्टर्ब होगा। तो सीजन में ये मुझे निकाल नहीं सकता। बहरहाल जब 5 हुए तो सेठ का फोन आया उसी एचआर वाले को, एडमन वाले को। तो वो भागा भागा फिर मेरे पास आया, नहीं सेठ साहब सॉरी कर रहे हैं और कहते हैं कि आप नहीं जाएंगे, आइंदा ऐसी बात नहीं होगी और आप अपना काम सुबह करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा सुबह, क्योंकि मैंने जॉब का भी अरेंज करना था, घर के अखराजात चल रहे थे। बेवकूफ़ी तो नहीं करता कोई इंसान भी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो बहरहाल मैं दूसरे दिन, मेरे साथ असिस्टेंट था, मुनीर नाम था उसका, वो भी
हंसने लग पड़ा। मैंने कहा बेटा जाना है तो हम दोनों ने ही जाना है जिस दिन गए, और रहना है तो हम दोनों ही रहेंगे। तो बहरहाल दूसरे दिन मैं अपनी ड्यूटी पे आया, सेठ साहब भी आए, नॉर्मल मुलाकात हुई और ड्यूटी चलती गई और हम अपना काम करते रहे। तो इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा कि अगली किस्त में सेठ साहब का रवैया कैसा था और कैसा हम चलते रहे उसी फैक्ट्री में और अपनी रोजी रोटी कमाते रहे, या कि हम वहाँ से फारग हो गए। इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, खुला रिज़्क दे, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़। मेरे लिए मेरी सेहत की दुआ करना। आमीन।